ये स्टोरी एक्चुअली शेयर करने की आप लोगों को एक खास वजह है, क्योंकि देखिए मेरे जैसा गलती आप लोग मत करना। आज है 4 अक्टूबर, अभी दोपहर के कुछ 3 बजी है, लेकिन ये जो है दिया देखिए मेरे साथ आया है ऊपर। क्यों लेकर आया इसको? एक्चुअली ये नीचे किसी को खाना नहीं खाने दे रहा है, सबको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, इसीलिए इसको आज ऊपर लेकर आया थोड़ा बहुत घुमाने के लिए। देखिए कैसे घूम रहा है, ऐसे शांत नहीं रहता है, इतना परेशान करता है सबको, क्या है बोलूँ। अभी इसको देख के नहीं लग रहा है ऐसे ऐसा ऐसे मानो 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 ऐसे ऐसा। अभी घूम लिया है थोड़ा बहुत, अभी इसको नीचे देके आऊँगा क्योंकि थोड़ा बारिश भी आ गया, धीरे धीरे गिर रहा है तो इसको भीगा नहीं सकता, इसीलिए इसको देके आता हूँ, फिर आप लोगों से मिलता हूँ। ओके। A few moments later. अभी जस्ट उसको देके आया है नीचे, क्या ही बोलूँ, वो नीचे नहीं जाना चाह रहा था, मैं बहुत मुश्किल से उसको भुला के उसके मम्मी के पास देके आया है, क्योंकि अभी वो सोएंगे, उसको थोड़ा सुलाएंगे क्योंकि बहुत देर से वो सोया नहीं, इसीलिए मैंने कैसे भी करके उसको देके आया उसके मम्मी के पास। आज सुबह से ही कुछ ऐसा सीन चल रहा है वेदर का, कभी बारिश गिर रहा है, कभी नहीं गिर रहा है, कभी धूप हो रहा है, यही सीन आज सुबह से चल रहा है। संडे पूरा क्या ही बोलूँ ख़राब करके रखा है। थोड़ी देर बाद यानी 4 साढ़े 4 बजे के आसपास बाहर जाने का थोड़ा प्रोग्राम है, अभी क्या होगा पता नहीं, क्योंकि इस तरह अगर ज़ोर से थोड़ा बारिश आने लग गया ना तो बाहर नहीं जा पाऊँगा। अभी छत पे जस्ट आया है, देख रहे होंगे क्या ही मौसम है, कभी भी बारिश हो सकता है, तो कुछ बोल नहीं सकता आज होगा क्या नहीं होगा। ना जाने के चांसेस ज़्यादा है क्योंकि बारिश होगा तो नहीं जा पाऊँगा बाहर। आज एक बहुत ही ख़ास चीज़ के बारे में आप लोगों के साथ बात करने वाला हूँ। एक्चुअली स्टोरी टेलिंग जो होता है एक नया ब्लॉगर के लिए बहुत ही अहमियत लगता है, क्योंकि ब्लॉगिंग में आप जो भी चीज़ बता रहे हो वो अगर अच्छा से नहीं बता रहे हो ना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। आपको जो भी बंदा देखता होगा ना, वो आपका बात करने की तरीका अगर कुछ गड़बड़ होता है ना, वो वीडियो छोड़ के चला जाता है। तो स्टोरी टेलिंग जो है ब्लॉगिंग के लिए बहुत ही ख़ास चीज़ है, और जो भी मेरे जैसा नया बंदा है जस्ट ब्लॉगिंग करना स्टार्टिंग किया है, उनका तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, मेरा तो अभी भी होता है, क्या ही बोलूँ। तो आज आप लोगों के साथ मैं एक स्टोरी शेयर करूंगा और देखूंगा मेरा स्टोरी टेलिंग कैसा है, आप लोगों को कैसा लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगे तो भी बताना, अगर बुरा लगे तो भी बताना, क्योंकि तभी तो पता चलेगा क्या हुआ, मेरा स्टोरी आप लोगों को कैसा लगा, मेरे बताने की तरीका कैसा है। ठीक है, तो आज एक स्टोरी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा, बहुत ही ख़ास स्टोरी है मेरे लाइफ का, क्या ही बोलूँ, मैं कभी नहीं भूलूंगा ये दिन, तो आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। चलिए फिर सेटअप कर लेता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सो गाइस, फाइनली मैंने सेटअप कर लिया, करने के बाद अभी आप लोगों के सामने आ गया है। क्या ही बोलूँ, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है मेरे को सेटअप करने में, कैसे कैसे सेटअप करता हूँ कभी आप लोगों को दिखाऊँगा। आज मैं फर्स्ट टाइम स्टोरी टेलिंग करने वाला हूँ आप लोगों के सामने, अगर कुछ गलती हुआ तो माफ़ करना। ये जो स्टोरी है 4 साल पुराना है और दिन था 2 अक्टूबर, मेरे को बहुत अच्छी से याद है। ये स्टोरी मेरे अकेले का नहीं है, लेकिन मैं भी था उनके साथ, मेरे साथ और 3 फ्रेंड था। 2 अक्टूबर सुबह मेरे पास कॉल आया, मेरा एक फ्रेंड जिसका नाम है सुबो। तो मैंने सोचा ऐसे ही उसने कॉल किया है मेरे को जस्ट घूमने के लिए, उसका कॉल आया तो मैंने रिसीव करने के बाद एक सैड न्यूज़ सुना। सैड न्यूज़ ये था, उसका दादी गुजर गई थी, इसीलिए उसने मेरे को फ़ोन किया था और मेरे साथ और 3-4 दोस्तों को फ़ोन किया था उसके दादी के घर पे जाने के लिए। ठीक है, तो हम उस टाइम कुछ काम वगैरह करता नहीं था, ऐसे ही घूमता फिरता था। तो मैंने बोला चल ठीक है जाते हैं। तो मैं और 3 दोस्त मिलके उसके दादी के घर चला गया। तो मेरे घर से कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, आधा घंटा लगता है, तब ट्रेन चालू था, इसीलिए ट्रेन पे गया था। तो मेरे
घर के नज़दीक जो स्टेशन है उसी स्टेशन से कुछ 4-5 स्टेशन है, तो उसके दादी का घर। सुबह जाने के बाद जो भी काम वगैरह होता है तो हम सब फ्रेंड मिल के किया था। उसका दादी है तो भाई हमारा भी दादी है। दोपहर तक सब काम हो गया था, जो भी काम था भाई, होता है ना, कोई गुजर जाता है तो जो भी काम वगैरह रहता है सब मिल के हम लोग फ्रेंड मिल के किया था। और सब कुछ होने के बाद अभी घर आने का टाइम था। पूरा सब काम जब हो गया तो हम लोग थोड़ी देर रुकने के बाद, क्या ही बोलूँ, तब 2 से 2:30 बजे हैं शायद, अभी एग्जैक्टली टाइम मेरे को याद नहीं आ रहा है, 2 से 2:30 बजे है शायद। तो उस टाइम हम लोग उधर से निकल पड़े। 2 से 2:30 बजे लोग स्टेशन में पहुंच गया था। अब इस स्टेशन से हमारे घर आने में कुछ 5 रुपये उस टाइम लगता था टिकट। लेकिन भाई क्या ही बोलूँ, अगर 3-4 दोस्त एक साथ रहता होगा ना, क्या प्रॉब्लम होता है वो तो आप लोगों को मालूम ही चल रहा है। जो समझदार है वो समझ गया होगा शायद। ट्रेन का टिकट लेने गया फिर भी नहीं लिया, और बिना टिकट की भाई ट्रेन पे चढ़ गया। क्या ही बोलूँ, गलती वही हो गया था। हम लोग सोचा था आज गांधी बर्थडे है, कोई टीटी वगैरह नहीं आने वाला है, क्योंकि गांधी बर्थडे छुट्टी रहता है, गवर्नमेंट का छुट्टी रहता है, तो इसीलिए कोई टीटी वगैरह ट्रेन में नहीं होगा। हम लोग ऐसे ही रिलैक्स करते करते चले आएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा 5 स्टेशन है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। हम लोग इससे पहले भी ऐसे उधर गए हैं, तो एक्सपीरिमेंट्स है भाई, समझ रहे हो ना। बस उसके बाद फिर क्या हुआ, फर्स्ट वाला स्टेशन छोड़ने के बाद जब सेकंड वाला स्टेशन आया तो हमारे साथ और एक फ्रेंड था। तो हम लोग टोटल 4 जन था, तो एक जन उतर के दूसरे कमरे में चला गया। उसके बाद ट्रेन छोड़ दिया। फिर दूसरे स्टेशन जब ट्रेन घुस रहा था तब सब कुछ सही था। हम लोगों के माइंड में कुछ ये वाला सीन नहीं था कि हम लोग बिना टिकट के जा रहे हैं। हम लोग बहुत ही रिलैक्स कर रहा था, आराम से भाई जा रहा था। क्या ही बोलूँ भाई, जब ट्रेन तीसरे स्टेशन पे घुसा तब हमारी लग गई। हमारे कमरे में टोटल 3 टीटी उठा था और हम 3 बंदे बिना टिकट के जा रहे थे, और 2 स्टेशन बाकी था हमारा घर जाने में। सोचो, तभी हमारी लग गई। अभी क्या हुआ, तीनों टीटी जो उठा है एक ही कमरे में उठा है। हम तीनों गेट पे खड़ा था, बराबर ऐसे ऐसे मुंह करके तीनों मिलके खड़ा था गेट पे। तो टीटी सामने से चेक करते करते आ रहा था हमारी तरफ। तो हमारी हार्ट बीट क्या हो रहा है पता ही चल रहा है ना, धक 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 ऐसा कुछ हो रहा था। फिर भी हम लोग रिलैक्स करके खड़ा था, क्योंकि पता है अगर थोड़ा बहुत नर्वस खा जाऊं तो पता चल जाएगा डायरेक्टली इसके बाद टिकट नहीं है तो आके पकड़ लेगा। इसके लिए थोड़ा रिलैक्स कर रहा था। फिर भी भाई क्या, लगना है तो जिस दिन लगेगा ना बराबर लगेगा, वही हुआ हमारे साथ। तो फिर तीनों टीटी मिल के आया। तीनों टीटी डायरेक्टली हमारे पास आया। सबको चेक करने के बाद आके फर्स्ट वाला बंदा जो हमारे सामने, मैं एक साइड में था, मिडिल में एक बंदा था और दूसरे साइड में और एक बंदा था। तो उस बंदे को फर्स्ट वाला टीटी आके पकड़ा, बोला टिकट निकल भाई। टिकट तो भाई नहीं है, कहाँ से निकालेगा। वो ऐसे पार्ट्स खोल के पुराना वाला टिकट भाई इधर उधर कर रहा है, नहीं है क्या करेगा। फिर दूसरा वाला टीटी आके उसको ही पूछा, भाई टिकट कहाँ है तेरा, इतना देर क्यों लग रहा है, यही पूछा। वो बोल रहा है दे रहा हूँ। अभी तीसरे वाला जो टीटी था पीछे खड़ा, वो आके मिडिल वाला जो बंदा था सेकंड वाला, उसको पूछा तेरा टिकट कहाँ है। तो उसने बताया भाई मेरा टिकट इसके पास है, यानी फर्स्ट वाला बंदे के पास मेरा टिकट है। ये कुछ सीन चल रहा था उन लोगों के पास। मैं साइड में खड़ा है, मेरे पास भी टिकट नहीं है। मेरा हार्ट बीट कुछ ऐसा हो रहा था। अभी ट्रेन थर्ड वाला स्टेशन क्रॉस करने के बाद जो सेकंड स्टेशन हमारे इधर से सेकंड स्टेशन होता है, उसमें जस्ट एंटर कर रहा है। सोचिए, जस्ट एंटर कर रहा है। तभी क्या हो रहा है, ये बहुत देर से चल रहा है, टिकट निकालो, ये सीन चल रहा है। मेरे को लेकिन नहीं पूछा एक बार भी। तो जो मिडिल वाला बंदा था, जस्ट स्टेशन पे ट्रेन एंटर कर रहा है, वो मिडिल वाला बंदा भाई क्या ही बोलूँ, मिडिल से कूद गया।
ट्रेन से कूद गया भाई, क्या ही बोलूँ। वो मिडिल वाला बंदा जो मेरा फ्रेंड था वो मिडिल से कूद गया, और जो फास्ट वाला बंदा है वो अभी भी खड़ा है। वो जब कूद गया मैंने देख के भाई क्या ही बोलूँ, मैं तो कुछ सोचने की लायक ही नहीं था। अब मेरे पास टीटी जस्ट आने ही वाला था, साला मैं भी कूद गया। अभी सोचो क्या सीन चल रहा था भाई उस टाइम। जब मैंने कूदा उसके बाद जो फास्ट वाला बंदा था जिसको दोनों टीटी मिलके पकड़ा था, उसका हाथ पकड़ लिया था एक टीटी, क्योंकि वो लोगों को भी पता चल गया अभी ये भी कूदने वाला है। लेकिन क्या हुआ, तब ट्रेन थोड़ा सा स्लो हो गया और वो हाथ ऐसे मार के उसको निकल गया, नीचे गिर गया। ट्रेन थोड़ा सा स्लो हो गया, स्टेशन के अंदर आ गया था, इसीलिए हम तीनों भाई बच गए। क्या ही बोलूँ, 5 रुपए की टिकट के लिए हमारी लग गई, यही कुछ सीन था। फिर 15 रुपए टिकट करके घर आना पड़ा अलग से बाई रोड। सोचिए, ये था 2 अक्टूबर, कभी नहीं भूलूंगा भाई। फिर हम लोग स्टेशन से जस्ट ऐसे सीन होने के बाद ना, हम लोग क्या सोच रहे थे, हमको किसी ने देख नहीं लिया ना। पहचान वाला बहुत ज़्यादा होता है, हमारे गांव वाला भी हो सकता है, ट्रेन में शायद रहेगा उस टाइम, तो हम लोगों को देख लेगा ना। अगर गांव में आके भाई हम लोगों का बजाएगा, पता है ना, बजाएगा। इसीलिए हम लोग जस्ट एक वॉल मार के ना, उठने के बाद जस्ट इधर उधर देख के सीधा स्टेशन से नीचे, किसी को नहीं देखा। और क्या हुआ हम लोग वो भी नहीं देखा। ये सीन हुआ कुछ होने के बाद जब बाहर आया, पूरा स्टेशन के बाहर तीनों मिल के आया भाई, क्या ही बोलूँ। एक का जो फास्ट वाला बंदा बोल रहा था एकदम, जिसको दोनों टीटी मिल के पकड़ा था, वो उसका पैर में थोड़ा सा क्या ही बोलूँ फ्रैक्चर टाइप हो गया था, लेकिन हम लोगों का कुछ नहीं हुआ था इतना ज़्यादा। फिर भाई बाई रोड 15 रुपये करके पर हेड टिकट करके आया है हमारे घर। जो काम 5 रुपये में हो जाना चाहिए था, लेकिन ओवर स्मार्ट गिरी करने की वजह से 15 रुपये लगा, ऊपर से ये सब सीन हुआ। रुकिए भाई, अभी भी सीन बाकी है। वो जो 4th वाला बंदा था, ये मेरा और एक जो फ्रेंड कमरा चेंज करके दूसरे कमरे में चला गया था, उसका सीन और भी अलग हुआ। हम लोग कुछ ये सब सीन करने के बाद बाई रोड घर आया। घर आके एक जगह हम लोग सब मिलके बैठा था, उधर आके बैठा है। वो जो 4th वाला बंदा था, हमारे कमरा चेंज करके चला गया था, वो वाला बंदा तभी हमारे पास नहीं आया था। वो जब बाद में आया, वो बहुत लेट में आया। तो लेट में आने के बाद हम लोग उसको ये सब स्टोरी बताया नहीं था, क्योंकि लगेगा बजाएगा वो, इसीलिए नहीं बोला। फिर जब वो आके थोड़ी देर बाद उसका सैड स्टोरी हम लोगों को नैरेट किया, क्या ही बोलूँ। वो साला बंदा उसको स्टेशन में पकड़ा था, पूरा उस दिन स्टेशन में पूरा रस्सी लगा के सबको पकड़ रहा था जो भी टिकट नहीं कटा। तो वो दूसरे कमरे में चला गया था और वो स्टेशन पहुंच गया था। वो सोचा ऐसे ही चला जाऊंगा, लेकिन स्टेशन में उसको पकड़ा और 200 रुपये फ़ाइन लगाया उसका। वो बहुत देर बाद हमारे साथ बैठ के, बहुत देर हो गया उसके बाद ये सैड स्टोरी हम लोगों को बताया। हम लोग मन ही मन खुश हो रहा था कि ये सोच के साला हम लोगों को 200 रुपये तो नहीं देना पड़ा, लेकिन ये सब सीन हमारे साथ भी हुआ। हमारे सीन उनको पता नहीं था। 2 अक्टूबर कुछ दोपहर के टाइम से और शाम तक हमारे साथ कुछ ये सब सीन हो गया। ज़्यादातर लोगों को हम बताया नहीं था, क्योंकि शर्म भी आ रहा था भाई, क्या ही बोलूँ। ये सब सीन होने के बाद हम लोग घर चला आया। तो घर आने के बाद भाई जो डर था वही चीज़ हो गया। उसी ट्रेन में एक बंदा था जिसने देख लिया और साला पूरा गांव कर दिया, ये ऐसे ट्रेन से कूदा, ये ऐसे ट्रेन से कूदा। ये सब सीन हो गया। दूसरे दिन सुबह उठने के बाद मेरे को पता चल रहा है। अब क्या बोलूं, पूरा लग गई। तो ये स्टोरी मैं कभी नहीं भूलने वाला हूँ। 2 अक्टूबर गांधी बर्थडे बहुत ही फेमस दिन है और हमारे लिए बहुत ही फ़नी और सैड वाला दिन था उस दिन। आज का जो स्टोरी आप लोगों को बताया ना भाई, तो कैसा लगा
ज़रूर कमेंट करके बताना। ये मेरा फर्स्ट टाइम स्टोरी टेलिंग था। अगर कुछ गलती भी हुआ ना, आप लोग कमेंट करके बताना। मैं नेक्स्ट वाला स्टोरी टेलिंग में ये सुधारने की कोशिश करूँगा। और मैंने जो स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर किया हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा। आप लोग भी मेरी तरह स्टोरी टेलिंग करने की कोशिश करते रहिए। हो जाएगा धीरे धीरे। मेरा भी बहुत ख़राब है भाई, मेरा हिंदी ख़राब है, मेरे को पता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ, धीरे धीरे हो जाएगा। मेरा फास्ट वाला ब्लॉग देखना और आज का ब्लॉग देखना, बहुत डिफरेंस हो गया। धीरे धीरे और भी आगे जाके हो जाएगा। तो आप लोग भी कोशिश करते रहिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों का भी अच्छा हो जाएगा। ये स्टोरी एक्चुअली शेयर करने की आप लोगों को एक खास वजह है, क्योंकि देखिए मेरे जैसा गलती आप लोग मत करना। 5 रुपये की टिकट के लिए मेरा 15 रुपये लगा और मेरे फ्रेंड का 200 रुपये। अगर यही कुछ ज़्यादा हो जाता है प्रॉब्लम, तो आपका बहुत बड़ा लग जाएगी। इसीलिए भाई ये गलती कभी ना करना। सीधा टिकट काटो, उठ जाओ, आराम से जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। थोड़ा लेट हो तो भी चलेगा, लेकिन अच्छा से जाओ। ओके, तो फिर आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को स्टोरी टेलिंग वाला जो ब्लॉग था अच्छा लगा। अच्छा लगे तो लाइक करना ज़रूर, और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।